नमस्कार। मैं हूं अनिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट। मैं आपसे आज एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए प्रकार के विषय पे बात करने जा रहा हूं। जन्मपत्री बनाते हैं लोग तो उसमें तारीख, समय और स्थान ये महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म जो है उसका सही टाइम क्या है, इस चीज का जानना बहुत जरूरी है। जब बच्चे की डिलीवरी हो गई, क्या वही जन्म का टाइम है या जब गर्भ धारण हुआ था तब? कारण है, महाभारत जब खत्म हुआ तो खेल भाग में एक प्रसंग आता है जो कि भागवत पुराण में भी जिक्र किया हुआ है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था पांडवों के अंतिम चिराग को भी खत्म करने के लिए, और वो था उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बेटा। अब उस बालक की रक्षा के लिए कृष्ण ने अंगूठे के आकार में अपने आप को बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की थी और बालक का आराम से जन्म हो गया। अब ये जो बात है ये तो शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों को मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है। आस्था है तो खाली आस्था रखना भी गलत है, उसको समझना भी जरूरी है कि क्या ये सच में हो सकता है और हुआ है तो कैसे हुआ है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब मॉडर्न टाइम की बात कर ले। आजकल साइंस इतनी बढ़ गई है आगे, हिंदुस्तान में और विदेशों में बहुत सारे ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जहां पर फीटल सर्जरी होती है। 5-6 हफ्ते का फीटस जो है या कुछ महीने का फीटस जो है उसको देखा जाता है। अगर उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास एक केस स्टडी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। उस बच्चे के हार्ट में छेद था, तो फीटल सर्जरी में माता के गर्भ में ही बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अब जब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बच्चा बाहर आया उसका डेट टाइम वगैरह देखा, जन्मपत्री बनी, तो उसमें उसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगा। तो ऑपरेशन तो पहले हो चुका, अब वो ऑपरेशन माता का तो नहीं हुआ, बच्चे का हुआ है। तो वो बच्चा कौन था? और अगर ये वही बच्चा है जिसकी बाद में डिलीवरी हुई है, तो फिर इसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो वो है गर्भ धारण का टाइम। पहले टाइमों में इसका पूरा हिसाब किताब होता था, अब भी है। गणित लगाया जाता है और बताया जाता है कि भाई इस समय अगर आप कोशिश करो और गर्भ धारण करो तो बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, या और तरह तरह की बातें। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि गर्भ धारण का टाइम पहले से निश्चित करके तब कोशिश की जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक्सीडेंटल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं। हनीमून पे गए, बच्चा पैदा हो गया, घूमने गए कहीं, प्रेगनेंसी हो गई।
तो वो एक्सीडेंटल चाइल्ड है, प्लान्ड चाइल्ड नहीं है। तो इस करके उनके बारे में अंदाज़ा लगाना, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलते हैं और वो है टाइम ऑफ डिलीवरी। अब पुराने मुद्दे पे आते हैं कि अगर फीटल सर्जरी होती है, जो साइंस प्रूव कर चुकी है, और पुणे में भी एक हॉस्पिटल है जहाँ फीटल सर्जरी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में भी फीटल सर्जरी थी। हमें इस चीज़ को मानने में इनकार नहीं होना चाहिए। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके सहारे होती है। अभी हम उस मेटाफिजिकल लेवल पे नहीं पहुंचे जहाँ स्पिरिचुअल लेवल से एनर्जीज के साथ हम ये काम कर सके। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ चर्चेज हैं फिलीपाइंस में जहाँ पर साइकिक सर्जरी होती है, और खाली फिलीपाइंस में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कई जगह ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और कई जगह प्रोफेशनली किया जाता है। साइकिक सर्जरी के भी प्रमाण मिले हैं कि वो सक्सेसफुल हैं। तो अगर साइकिक सर्जरी हो सकती है तो फिर ये इसके बारे में हमें क्यों वहम होता है, क्यों आशंका होती है, क्यों मानने में हमें दिक्कत होती है? क्यों? क्योंकि हम आंखों पर पट्टी बांध के चलते हैं। वेस्टर्न साइंस और जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट हैं वो हमें आगे देखने नहीं देते। अगर हम इस पर रिसर्च करके काम करें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे कहा है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, जो साइंस है, वो मेटाफिजिकल साइंस मटेरियल साइंस से अब भी कम से कम 500 साल आगे है। तो हम टाइम वेस्ट करने की जगह उसको क्यों ना, उस तरफ क्यों ना बढ़ें और उसको क्यों ना अडॉप्ट करें, जिसमें कॉस्ट भी कम होती है, पेन भी नहीं है और रिजल्ट्स भी आएंगे। आप पसंद आया होगा प्रोग्राम, लाइक करिए, बेल बटन दबाइए जिससे कि आपको अपडेट्स मिले, और सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।